बोन मेरो से बनने वाला। अच्छा, अब जो हमने कहा था कि बी लिम्फोसाइट ने डिवाइड किया तो क्या बने थे? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल सीक्रेट्स एंटीबॉडी इन सीरम टू एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर एंटीजन। ये सीरम में से एंटीबॉडी निकलते हैं जो एंटीजन को एलिमिनेट करने में मदद देती हैं। सम ऑफ द इफेक्टर प्लाज्मा सेल्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द मेमोरी सेल। फ्यूचर इम्यूनिटी करने के लिए मेमोरी सेल बन जाते हैं, एंड दीज मेमोरी सेल्स हेल्प टू डेवलप द इम्यूनिटी इन फ्यूचर। यानी सेम टाइम ऑफ एंटीजन व्हेन इट बिकम एक्टिवेट, नाउ द क्विक एंड फास्ट response of our immune system is completed by the memory cells। तो फ्यूचर इम्यूनिटी बनाने वाले मेमोरी सेल होते हैं। देखो बाबा, हम जब कहते हैं कि वो इन री इन्फेक्शन अकर बाय द सेम ऑर्गेनिज्म, दीज मेमोरी सेल्स परफॉर्म क्विक एक्शन अगेंस्ट दैट ऑर्गेनिज्म और एंटीजन। Antibodies also destroy the toxic effect for certain bacteria। सर्टेन बैक्टीरिया के टॉक्सिक सब्सटेंस को एंटीबॉडी भी ख़त्म करती है। यहाँ पर देखो कि ये जो प्लाज्मा सेल होते हैं, ये प्लाज्मा सेल कहाँ से बने थे? ये प्लाज्मा सेल कहाँ से बने थे? बी लिम्फोसाइट में से। बी लिम्फोसाइट के क्लोन के सेल को आपने क्या कहा? प्लाज्मा सेल। अब देखें कि ये प्लाज्मा सेल, यहाँ हम बी लिम्फोसाइट जब डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? ये एंटीबॉडीज अटैच्ड टू द मास्ट सेल। ये है एंटीबॉडी मास्ट सेल के ऊपर अटैच होगी। मास्ट सेल विद द हिस्टामाइन ग्रेन्यूल, इसके अंदर ये ग्रेन्यूल जो होते हैं इसको क्या कहेंगे? हिस्टामाइन ग्रेन्यूल्स, जो एलर्जी करने में मदद देते हैं। अब देखो रिस्पांस कैसा होता है, ह्यूमरल रिस्पांस कैसे होता है और सेलुलर रिस्पांस कैसे होता है। देखो बाबा कि जब फॉरेन बॉडी यानी एंटीजन जब बॉडी के अंदर इंटर होती है तो यहाँ पर होते हैं मैक्रोफेगस। अच्छा, मैक्रोफेगस में से एक्टिवेट होता है हेल्पर टी सेल। एक्चुअली हम जब सेल मीडिएट इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो हेल्पर होते हैं। तो ये हेल्पर सेल क्या काम करते हैं? इधर से देखो और इधर देखो। हेल्पर सेल के अंदर सलाहियत होती है कि इसके ऊपर रिसेप्टर होता है, CT4 रिसेप्टर। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करता है तो क्या करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। हार्मोन सीक्रेट, आप जो ब्लू कलर के, येलो कलर के आप ये जो ग्रेन्यूल देख रहे हैं ये हार्मोन है, और इन हार्मोन को क्या कहेंगे? साइटोकाइनेंस। इसको क्या कहेंगे? साइटोकाइनेन। इट मीन्स द हेल्पर सेल सीक्रेट साइटोकाइनेन। What are the cytokinins? What are the cytokinins? Cytokinins are the hormones which will be secreted from the helper cell to activate our immune system। तो ये हेल्पर सेल किसको एक्टिवेट करता है? साइटोटॉक्सिक सेल को। ये हेल्पर सेल किसको एक्टिवेट करता है? बी सेल को। अच्छा, अगर बी सेल एक्टिव हो तो बी सेल में पता है क्या पढ़ रहे हैं? बी सेल मीन्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, एंड साइटोटॉक्सिसिटी सी सेल नेचुरल किलर सेल्स साइटोटॉक्सिसिटी जो बढ़ाते हैं वो हम कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों काम सेम टाइप पे करते हैं, मगर काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। देखो बाबा, जब बी सेल एक्टिवेट होता है तो क्या बनाता है? पहले तो ये डिवाइड होकर क्लोन आपने पढ़ा था, और क्लोन में आपने क्या पढ़ा था कि क्लोन में ये सेल बनाते हैं जिसको आपने क्या कहा था? प्लाज्मा। और प्लाज्मा जब डिवाइड होते हैं तो दो सेल बनते हैं, एक मेमोरी सेल और दूसरे प्लाज्मा सेल। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल? तो क्या कहोगे? प्लाज्मा सेल वो सेल होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं, और मेमोरी सेल वो सेल होते हैं जो फ्यूचर इम्यूनिटी में मदद देते हैं। सेम पैथोजन जब दोबारा इन्फेक्शन करने की कोशिश करता है तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी नहीं मगर मेमोरी सेल क्विक रिस्पांस देकर उसको किल करने की कोशिश करते हैं। देखो बाबा, अगर एंटीबॉडी बनी तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बी लिम्फोसाइट, मगर अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल है तो वो क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल को। तो दीज साइटोटॉक्सिक टी डिस्ट्रॉय द वायरली इन्फेक्टेड सेल। नेचुरल किलर पढ़ा था,
एन के सेल्स आपने पढ़ा है इनेट इम्यून में, वो साइटोटॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं, तो ये भी साइटोटॉक्सिक। तो बोथ इम्यून सिस्टम, बोथ, वन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड अदर वन इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, दोनों काम मिलकर करते हैं। तो बाबा ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सॉरी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में ह्यूमरल इम्यूनिटी, और दूसरा जो टाइप होता है वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी की। तो सेल मीडिएट इम्यूनिटी किसे कहते हैं? सर्टेन सेल्स विच मॉडरेट आवर इम्यून सिस्टम, दे आर कॉल्ड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। Those cells which moderate our immune system, they are called cell mediate immunity. Cell mediate immunity. अच्छा देखो बाबा, the immunity which is developed by the B cells called cell mediate immunity. ये जो होते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी में बी सेल नहीं, मगर क्या होते हैं बाबा? टी सेल होते हैं। हम कहते हैं कि टी सेल्स कॉल्ड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी में टी सेल और ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल होते हैं। दिस इम्यूनिटी इज डेवलप्ड, ये इम्यूनिटी क्या होती है? कहते हैं कि दिस इम्यूनिटी इज डेवलप्ड अगेंस्ट द वायरस एंड द पैरासाइट which are live inside the host body such as fungi and tumor cells. वायरस हो, पैरासाइट हो, सबके खिलाफ काम करता है, मगर पर्टिकुलर टी लिम्फोसाइट वायरस के लिए क्योंकि स्पेसिफिक है, और बी लिम्फोसाइट बैक्टीरिया के लिए क्योंकि स्पेसिफिक है। द टी सेल्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट दे किल इन्फेक्टेड सेल्स। वो एंटीबॉडी को सीक्रेट नहीं करते, मगर इन्फेक्टेड सेल को किल ज़रूर करते हैं। अच्छा बाबा, जब हम बात करते हो कि दिस इम्यूनिटी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ इफेक्टर सेल्स कॉल्ड लैम्फोब्लास्ट सेल्स, ये इफेक्टर सेल पैदा करते हैं जिसको लैम्फोब्लास्ट सेल कहते हैं। द टी सेल्स आर द डिफरेंट टाइप्स सच एज हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये दो होते हैं। मगर फिर हम ये भी पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक, हेल्पर है, साइटोटॉक्सिक है, सप्रेसर है और मेमोरी सेल है। देखो, हेल्पर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल पजेज एंटीजेनिक रिसेप्टर ऑन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के ऊपर, यानी ये बिल्कुल किस तरह दिखते हैं? ये बिल्कुल बी लिम्फोसाइट की तरह होते हैं, क्योंकि आपने बी लिम्फोसाइट में क्या पढ़ा था कि उसके सरफेस पर एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर होते हैं, जिसको एंटीजन रिसेप्टर या सेल्फ मार्कर कहते हैं। तो हेल्पर और साइटोटॉक्सिक के ऊपर भी एंटीजेनिक रिसेप्टर होते हैं, और इसको कहते हैं एंड इट इज कॉल्ड टी सेल रिसेप्टर्स और TCRS, टी सेल्स रिसेप्टर्स। अच्छा बाबा देखो, आगे जब इसको डिस्कस करते हैं तो देखो ये एंटीजन आ गया, ये मैक्रोफेगस इनकल्प्स द एंटीजन एंड बिकम्स एन एंटीजेनिक प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। ये हेल्पर टी सेल के ऊपर आते हैं तो क्या बनता है? मैंने आपको कहा था कि हेल्पर टी, ये पढ़ा आपने कि हेल्पर टी सेल के ऊपर और साइटोटॉक्सिक सेल के ऊपर एंटीजेनिक रिसेप्टर होते हैं। यही बात इस डायग्राम में है कि इसके अंदर जब एंटीजेनिक हेल्पर टी सेल के ऊपर जो एंटीजेनिक रिसेप्टर होते हैं, और जब एंटीजन उस रिसेप्टर के ऊपर लग जाती है तो फिर वो हेल्पर सेल नहीं रहता, मगर फिर हम कहते हैं कि ये बन जाता है मेजर हिस्टो कंपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 कहलाता है। MHC मीन्स मेजर हिस्टो कंपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1। कब बना ये मेजर हिस्टो कंपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 MHC क्लास 1 कब बना? जब हेल्पर सेल के रिसेप्टर के ऊपर एंटीजन आकर मिलती है। अच्छा, फिर ये हेल्पर सेल क्या करता है? देखो, सेल मीडिएट इम्यूनिटी को भी